जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी की बुक के एक्सरसाइज 2 को, जिसमें कि सौर मंडल है। यह जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए इसका। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से आगे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक हमने पहले ही करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर भी आपको दिखाई दे देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ हमने फुल एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको हमने बहुत ही बारीकी से आपके लिए लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऑप्शन डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। क्या होता है इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को? तो विषुवत रेखा पर ना काल्पनिक रेखा है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जो कि पृथ्वी की सतह पर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के समान दूरी पर खींची गई है। जैसे मान लो ये अर्थ है, इस तरह से इसका एक्सिस है, तो ये जो है ना इस तरह से खींचा गया है विषुवत रेखा, जो कि ऊपर ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, और ये नीचे साउथ। नॉर्थ और साउथ से इक्वल दूरी पर एक विषुवत रेखा है। इसी को हम लोग जो है इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। तो जिन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है वो है सूर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के बाद पृथ्वी के नजदीक का तारा कौन है, तो वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी के नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन 93 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो सबसे पहले ये प्रतिपादित किया था कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 94 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि होता है किस दिन? दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो याद रखना 22 सितंबर, 22 सितंबर और 21 मार्च, इस दो दिन दिन और रात जो है वो बराबर होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 95 है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का रंग हो जाता है बिल्कुल ही काला, क्योंकि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हम हटा देंगे तो इसका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा आसमान का। और वायुमंडल के कारण ही जो है आसमान का रंग हमें जो है सफेद दिखता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 है, पृथ्वी की परिधि है। तो पृथ्वी की परिधि क्या है? ये है 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर। अगर आपसे सूर्य की परिधि पूछा जाए तो सूर्य की परिधि है 4.379 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, सूर्य की परिधि 4.379 मिलियन किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 97 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 21 जून को क्या होता है फ्रेंड्स? तो 21 जून को होता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। इसमें क्या होता है इस घटना में कि जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और इसमें जो है सूर्य प्रकाश जो है कर्क रेखा पर ना एकदम लंबवत पड़ती है। आपको पता है ना कि कर्क रेखा ये है, ये भूमध्य रेखा,
यहाँ से 23.5 को कर्क बोला जाता है और यहाँ से 23.5 को मकर बोला जाता है। तो 21 जून को इस प्लेस पे यानी कि कर्क रेखा वाले प्लेस पे जो है सबसे लंबा दिन होता है, इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। क्वेश्चन 98 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि इस 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर संक्रांति में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए जो है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन 99, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो ध्रुवों पर जो है दिन की अवधि होती है 6 माह का। ये जो ध्रुव है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ जो हमारा पोल है, इस पोल पर जो है दिन की अवधि होती है वो होता है 6 माह का। क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो औसत घनत्व सबसे अधिक किसका है? बुध का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुध के बारे में थोड़ा सा पता कर लें कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, पहला चीज, और बुध सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह भी है बुध, और सबसे कम समय में ये सूर्य का परिक्रमा करता है बुध, है ना। और इसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसका एक विशिष्ट गुण है, याद रखना, बुध ग्रह का एक विशिष्ट गुण है इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसका एक विशिष्ट गुण है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो सबसे पहले जिसने पृथ्वी की परिधि को मापा था वो था एरेटोस्थनीज। आपको पता है कि एरेटोस्थनीज जो है ना यूनान का प्राचीन दार्शनिक और गणितज्ञ थे, और साथ साथ ये खगोलविद भी थे, और इसी ने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भूगोल का पिता भी एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के पिता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है, और इसी ने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 102, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं आपको 42 किलोमीटर भी रहता है। 43 या 42 जो आएगा वो आंसर में हम लोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो वो है 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ध्रुवीय व्यास पूछा तो ये है 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन है 104, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके खुद के अक्ष पर घूमने को, जो ये खुद के अक्ष पर ऐसे गोल गोल घूमता है, इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घूर्णन। और पृथ्वी का एक घूर्णन जो है 23 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसी घूर्णन के कारण दैनिक गति इसको भी कहा जाता है, और इसी के कारण जो है दिन और रात होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है वो है पश्चिम से पूरब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 106, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान? जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी वो अपसौर के समय में होती है, और ये घटना 4 जनवरी को होता है, अपसौर की घटना। क्वेश्चन 107, ऋतु निम्नलिखित के कारण होती है? तो ऋतु होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के, ये जो सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, इसी के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? तो पृथ्वी से आकार में यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटे ग्रह ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र और मंगल, और एक छोटा ग्रह है वो है बुध। इसका क्रम क्या है? तो ऐसा है
कि बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर और फिर है आपका शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में है बुध। इस प्रकार बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और बुध सबसे छोटा, लेकिन पृथ्वी से छोटा 3 ग्रह है। यहाँ पर ऑप्शन में 2 ही दिया है, शुक्र और मंगल, बुध को हमने ऐड कर दिया। अगले क्वेश्चन 109, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने कहा था? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, ध्यान रखना, यूनानी दार्शनिक, और अरस्तु यही थे सिकंदर महान के गुरु, सिकंदर के गुरु अरस्तु। क्वेश्चन 110, पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। क्वेश्चन 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का वायुमंडल पाया जाता है? तो और कौन सा ग्रह है जहां वायुमंडल पाया जाता है? वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 2%, नाइट्रोजन लगभग 3% है और आर्गन है 1.6%। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड 94%, नाइट्रोजन 3%, आर्गन 1.6%। अगला क्वेश्चन 112, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह, तो आपको पता है कि लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों मंगल लाल रंग दिखता है? इसमें है लौह ऑक्साइड के कारण, क्वेश्चन 113, क्वेश्चन 113, किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त ऋतु परिवर्तन होता है, वो है मंगल में, मतलब संभावना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 114 पे चलेंगे। क्वेश्चन 114 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो जिस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होगा, वायुमंडल होगा, उसमें मानव की उपस्थिति की संभावना होगा, वो है ऑप्शन ए मंगल। 114 थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। मंगल जो है अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। पृथ्वी लगभग 24 घंटे है और मंगल का 24 घंटे है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का। इसके पास उपग्रह 2 हैं, उपग्रहों की संख्या 2, फोबोस और डिमोस। और आपको पता है कि जो डिमोस उपग्रह है मंगल का, इसके बारे में याद रखना है कि डिमोस जो है ना, सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ओके, क्वेश्चन 115 पर बढ़ते हैं। यही पर क्वेश्चन 115 है, फिर प्रथम बार मंगल करने वाला अंतरिक्ष फाइंडर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाथ फाइंडर को 1997 में नासा के द्वारा जो है मंगल के ग्रह पर पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन 116 है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वही बिल्कुल मंगल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि मंगल ग्रह के जो वायुमंडल है ना, उसके ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन 117, एक ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान एवं झुकाव के तुल्य है। फिर से देखो, एक ग्रह का दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, बिल्कुल, तो वह ग्रह है मंगल। ओके, आपको पता है कि पृथ्वी का जो दिन है लगभग 23 घंटे 56 मिनट का होता है, और मंगल का भी जो दिन है वो है 24 घंटे का। और दूसरा, पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है और मंगल का 25 डिग्री झुकाव है। ध्यान रखना इसके अक्ष पर, इसके पास भी अपना अक्ष है, 2 ध्रुव है मंगल के पास भी। क्वेश्चन 118, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
और मंगल का एक और उपग्रह फोबोस है, फोबोस। क्वेश्चन 119, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आकाश में लाल दिखाई देता है मंगल, क्योंकि इसमें है लो ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ना, यहां पर देख लेते हैं नीचे हम लोग। बृहस्पति, देखो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000वां है। अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, ध्यान रखना बिल्कुल। अपनी धुरी पर सिर्फ 12 घंटा नहीं, सिर्फ 10 घंटे में जो है एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब बृहस्पति पर एक दिन जो है वो 10 घंटे का होगा। और सूर्य की परिक्रमा वो करता है इस साल, और हम लोगों का साल और बृहस्पति का 1 साल ही होगा। यानी कि हम लोग 12 साल पूरा कर चुके होंगे, तब बृहस्पति जो है अपना 1 साल पूरा करेगा। और इसका एक उपग्रह है, ध्यान रखना, ज्ञानीमिड। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। और प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति के पास जो उपग्रह की संख्या है वो है 79। ओके, इतनी बातें बृहस्पति के बारे में हमें याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।